दरवाजे के अंदर कदम रखते ही शिवम और दृष्टि को ऐसा महसूस हुआ जैसे रईसी की चकाचौंध उनकी ओर दौड़ी चली आ रही है। वो दोनों लाल कारपेट पर होते हुए सोफे की ओर जाने लगे। शिवम ने देखा कि धरोहर हाउस में आने और जाने वाले सभी लोग, चाहे वो पुरुष हों या महिला, सभी ने बहुत अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनकी शर्ट, पैंट, बेल्ट, जूते, बैग सभी लग्जरी ब्रांड के थे। कई सुंदर महिलाओं ने 1 लाख रुपयों से ज्यादा कीमत वाले बैग लिए हुए थे। जब वो सामने से गुजर रहे थे तो उनके शरीर से एक भीनी खुशबू आ रही थी। सभी ने महंगे इत्र पहने हुए थे। हर तरह के ब्रांड ने आंखों को चकाचौंध कर दिया था। इन लोगों के कपड़ों की कीमत हजारों लाखों में थी। शिवम, मुझे यकीन है अंदर कदम रखते ही तुम्हें एहसास हो गया होगा कि इन लोगों में और तुम में कितना अंतर है ना? पूनम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अपने कपड़ों को देखो। तुम्हारे जैसे नीची हैसियत के लोग ऐसी जगहों पे सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने जाते हैं। शिवम ने कुछ नहीं कहा। इन लोगों की तुलना में उसकी कैजुअल जीन्स और सफेद टी शर्ट की कीमत 3000 से ज्यादा नहीं थी। वो वास्तव में सबसे अलग दिख रहा था। फर्क किसी को दिख भी जाता। हालांकि उसे इन बातों की कोई खास परवाह नहीं थी। तक्षक महल के वंशज के रूप में उसका असली लक्ष्य तक्षक विद्या और लक्ष्य मार्शल आर्ट थे। वो अपनी साधना के शिखर पर पहुंचना चाहता था। वो इन ओछी बातों से कहीं ऊपर था। ये धरोहर हाउस सिर्फ एंटीक का शोरूम नहीं है। काफी गहरा मतलब है इसका। दृष्टि ने चारों ओर देखकर आह भरी। धरोहर हाउस की भव्यता और सजावट से वो भी आकर्षित हुई थी। पूनम ने हंसते हुए कहा, दृष्टि बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धरोहर हाउस के लिए एक VIP कार्ड दिलवा सकती हूँ। अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। यहाँ रेड वाइन पार्टियां, एग्जीबिशन और सोशल गैदरिंग होती है। साथ ही लग्जरी कार्स हैं और सामाजिक समारोह जो आजकल के बच्चे पसंद करते हैं। बेशक ज्वेलरी का आदान प्रदान भी होगा जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। काफी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा तुम्हें। जो लोग यहाँ आ सकते हैं वो सभी दिल्ली शहर में रुतबा और ताकत रखने वाले अमीर घर के लोग हैं। एक जगह खड़ी मत रहो, घूमो, सबसे बात करो, दोस्त बनाओ। ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पूनम ने गर्व की अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस धरोहर हाउस के पीछे का मालिक कुमार परिवार है। तुम्हारे फूफा जी भी इसमें एक हिस्सा हैं। ओह, ऐसा है? दृष्टि ने सिर हिलाया। शिवम मोटे तौर पर समझ गया था। धरोहर हाउस दरअसल दिल्ली का एक धनी क्लब था। चलते चलते वो तीनों एक पश्चिमी शैली के बैठक एरिया में पहुंच गए। यहाँ चारों तरफ सोफे थे और बीच में कांच की एक बड़ी मेज थी। सोफे पर पहले से ही असाधारण पोशाक में कुछ युवक और युवतियां बैठे थे। हे पूनम आंटी, आ गए आप लोग। तो जिस खूबसूरत लड़की की आप बात कर रही थी वो आपकी बगल में है। दृष्टि? गहरे नीले रंग के सूट में एक युवक सोफे से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुआ बोला, हाँ ऋषभ, यही है दृष्टि जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा और दृष्टि को देखा। दृष्टि, ये ऋषभ कुमार हैं, तुम्हारे फूफा जी का भतीजा। काफी होशियार और ब्राइट है, फ्रांस से पढ़ाई करके लौटा है। अब तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। नारंग परिवार की बेटी दृष्टि नारंग। काफी सालों से आपका नाम सुनता आ रहा हूँ। 2 साल पहले ये भी सुना कि आप दिल्ली शहर की फेमस ब्यूटी हैं। दृष्टि दिल्ली शहर की एक फेमस ज्वेलर है। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी की मालकिन हूँ। मैंने भी इनकी डिजाइन के बारे में सुना है। किंग ऑफ द वर्ल्ड की कीमत अब 100 करोड़ हो गई है। एक असाधारण दिखने वाली युवती ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद कुछ लोग पूनम को भूलकर दृष्टि की ही तारीफ किए जा रहे थे। नमस्ते। दृष्टि ने मुस्कुराकर सोफे पर बैठे लोगों का अभिवादन किया।
फिर दृष्टि, शिवम और पूनम भी सोफे पर बैठ गए। दृष्टि, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाती हूँ। ये चोपड़ा फैमिली से ध्रुव चोपड़ा, ये रॉय फैमिली से रोहन रॉय और ये बजाज फैमिली से अंकित बजाज। दृष्टि ने भी एक मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। हाय, मैं दृष्टि नारंग। पूनम ने मुस्कुराकर खुशी से कहा, तुम सब यंग हो, फ्यूचर में एक दूसरे के काम आ सकते हो, तुम्हें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। दृष्टि के साथ सभी ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।